मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मंथन क्लास 7 भाग 2 का पाठ 9 विद्या महिमा, ये आपका एक श्लोक संग्रहित है। उसका मैं अर्थ बड़ा ही डिटेल से बता रहा हूँ, जो कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन बहुत ही करीब में है, उसके ख्याल से बहुत ही लाभप्रद होंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार विजिट करेंगे, अपने क्लासमेट को भी भेजेंगे। देखिए, विद्या ददाति विनयम, विनयम विनयाद ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मा अपनौति, धना धर्म ततः सुखम। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख का शुरुआत विद्या से होती है। अगर आप विद्वान हैं, विद्या अर्जित कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको विनय की प्राप्ति होती है, विनम्रशीलता की प्राप्ति होती है, शालीनता की प्राप्ति होती है और विद्वता का सारा गुण आप में आ जाता है। विनयात याति पात्रताम, उसके बाद आप एक सुयोग्य व्यक्ति माने जाते हैं। एक सुयोग्य व्यक्ति के, एक पात्र के जितने भी सद्गुण होते हैं आप में चले जाते हैं। पात्रत्वा, उसके बाद धन की प्राप्ति होती है और धन के बाद धर्म, और धर्म के बाद सुख की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब धर्म के अभाव में, धन के अभाव में धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जब धर्म की कल्पना नहीं करेंगे तो सुख कहाँ से प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि सबका जड़ विद्या है। अगर विद्या आप अर्जित करते हैं, विद्वान बनते हैं, विद्वत्ता आप में आ जाती है, तो आप में विनयशीलता स्वतः आएगी, और जब विनयशीलता आप में आएगी तो पात्र, एक सुयोग्य व्यक्ति के जितने भी सद्गुण होते हैं सारे उप में मौजूद हो जाएंगे। उसके बाद धन प्राप्त होगा, और धन होगा तब आप धर्म की कल्पना करेंगे, पूजा पाठ की कल्पना करेंगे, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन की कल्पना करेंगे, और धन के अभाव में तो कुछ कल्पना करना ही बड़ा ही मुश्किल है। उसके बाद क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। 9 चौर हार्यम, न इसे चोर चुरा सकता है। 9 चौर राजा हार्यम, 9 राजा इसे बांट ले सकता है। 9 भातृभाज्यम, न इससे भाई बंटवारा कर सकते हैं। 9 चौ भारकारी, 9 यह बोझ होता है। यह बोझ के सब बोझ भी आपको यह महसूस होने नहीं देगा। भारकारी, भारभूता, भार होकर आपको फीलिंग होने नहीं देगा। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, जितना इसको प्रतिदिन खर्च कीजिएगा उतनी इसकी बढ़ोतरी होगी, यानी उतने आपका ज्ञान में क्या होगा, परिवर्धन होगा। विद्या धनम सर्व प्रधान धनम, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। विद्या सबसे सर्वोपरि धन होता है। आगे देखिए, विद्वत्वम च निरपत्वम च नैतुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहने का मतलब विद्वान और राजाओं में कभी तुलना नहीं की जा सकती, कदाचन कभी नहीं, क्योंकि विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, सर्वत्र पूजे जाते हैं, और राजा या नरेश की पूजा केवल उनके देश में होती है, उनका अधिकार अपने राज्य भर ही सीमित होता है। लेकिन विद्वान क्या होते हैं, हर जगह पूजित होते हैं, हर जगह पूजे जाते हैं, पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं। लेकिन राजा अपने केवल राज्य का ही श्रेष्ठ होता है, नरेश होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा अपने देश में, विद्वान सभी जगह। अगला श्लोक है, किम कुलेन, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहीन। आप बड़े कुल में जन्म लिए हैं, सम्मानित कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन विद्या से विहीन है तो वह व्यर्थ है। आपकी शोभा विद्वानों के बीच में नहीं देगी। कोई व्यक्ति छोटा कुल में जन्म लिया है, लेकिन विद्या से विभूषित है, विद्वान है, विद्वता के सारे गुण हैं, तो उनकी पूजा देवताओं के द्वारा भी होती है, उनकी पूजा देवताओं के द्वारा भी होती है। उसके बाद है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो नौ पाठिता, नौ शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोई था। वैसे माता और पिता, शत्रु मने दुश्मन, बैरी मने भी दुश्मन होता है, जिन्होंने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, वह सभा में, विद्वानों की सभा में उसी प्रकार नहीं शोभता है जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला। हंस यहाँ पर विद्वान का प्रतीक है, बगुला यहाँ पर मूर्ख का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। कहने का मतलब जो अनपढ़ का प्रतीक है,
तो वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया वह दुश्मन के समान इस विद्या महिमा में कहा गया है। और वह उसी प्रकार नहीं शोभता जैसे हंस के बीच में बगुला। हंस सज्जन का प्रतीक और विद्वान अनपढ़ अज्ञानता का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति मूर्ख है, जो व्यक्ति अनपढ़ है, उसमें विद्वता नहीं है, वह विद्वानों के सभा में जाकर क्या करेगा? उसकी शोभा उसमें नहीं देगी। जिसमें न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न कोई गुण है, न धर्म है, तो इस मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में मृग की तरह आचरण कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पहला श्लोक का फिगर ये है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मा अपनौति, धना धर्म तथा सुखम। दूसरे का ये है, न चौहार्यम राजहारम, न भातृभाज्यम, न भारकारी वय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधान धनम। तीसरा का ये है, विद्वत्तम च निरपत्वम च नैतुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और चौथा का ये है कि न कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिन अक्लुनो अपि विद्या अंधे अरपि स्वपूज्यते। पांचवा का ये है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो नो पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। और छठा का फिगर यह देखिए, व्यक्ति कैसे है, यह मृग की तरह आचरण करता, एक पशुवत व्यवहार के रूप में बैठा हुआ है। तो भाई क्यों बैठा हुआ है? इसमें न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म। ये मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर भार के स्वरूप में मृग की तरह आचरण करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे बार बार विजिट करेंगे तो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए SA2 के लिए बहुत ही एक लाभकारी साबित होगा, एक शस्त्र अस्त्र साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को बार बार विजिट करेंगे, देखेंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।